और उस पर एक बेसिक सेटिंग किस तरह रखनी है, ऑर्डर किस तरह लगाना है, उसके अलावा उसको जो है ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लेके जाना है, और मल्टीपल और जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं मैंने कहा छोटी वीडियो से बना लेता हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो है ना हम उस पर बनाएंगे MT5 पे, क्योंकि एक्सनेप पे जितने भी जो इनके अपने प्लेटफॉर्म होते हैं चाहे अदर ब्रोकर्स के भी आप यूज़ करेंगे तो उन पे जो है ज़्यादातर सेल पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हैवी लोड होता है तो इस वजह से वो आ सकता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैंने भी आपके लिए एक जो है ना जस्ट डेमो अकाउंट बनाया, क्योंकि मैं लाइव चीज़ें आपको अभी अगर करूँगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ और आपको बता दूँ होता क्या। सबसे पहले हमने यहाँ गए और इस वक्त जैसे आपको इस तरह का बेसिक नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने जाके सेटिंग में जाना है, जैसे ये सेटिंग है, यहाँ पे आपका जो इनिशियल आ रहा होगा ना ये आ रहा होगा, एक मिनट जब मैं कर देता हूँ, इस तरह का आपके पास आ रहा होगा। तो ये इसमें बड़ी कन्फ्यूजन आपको आ रही होगी, समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें काफ़ी ना। तो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, चार्ट को एक्सनेस की जगह ट्रेडिंग व्यू पे लेके आना है। ठीक है, पहली सेटिंग आपने ये करनी है। तो इसमें आपको कैंडल्स वगैरह अच्छी चीज़ें ये सब कुछ आपको साफ और क्लियर मिलेगा। अच्छा, दूसरा इसमें जो अभी मैंने एक चीज़ देखी थी लोगों ने समझ से पूछी थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने ऑर्डर लगाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कर देता हूँ बाय, और बाय करता हूँ मैं जो है ना लॉट बाय करता हूँ 0.1 की, और मैंने कर दिया बाय। अब मुझे क्योंकि मुझे फ़ौरन बाय करना होता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें जो है ना 1 क्लिक बाय कैसे होता है। अगर आप मैन्युअली जैसे मैं भी बाय किया, आपके पास पता था सेटअप यहाँ से बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ठीक है, तो वो भी है। अब आपका सवाल ये होगा भाई हम TPSL तो लगाया नहीं था उस वक्त, फ़ौरन आपने कहा था इंस्टेंट बाय करें, हमने बाय कर लिया, तो आपको TPSL कैसे लगाना है, इसी पे क्लिक करेंगे, जस्ट TP को स्क्रैच करना है ऊपर, एसएल को जहाँ रखना है यहाँ लग गया। ठीक है, ये ऑटो आपका इस तरह एसएल टीपी रखना, उसके बाद कंफर्म पे आपने क्लिक करना है, तो टीपी एसएल लग गया। अब इसको हटाना कैसे हटाने के लिए जहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा है आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से कंफर्म कर देना है, तो आपका जो है वो टीपी मॉडिफाई पोजीशन हो गई, टीपी हट गया। इसी तरह एसएल हटाना है, यहाँ आके क्लिक कर देना, तो आपका एसएल भी इसमें हट जाएगा। अच्छा, अब इसको ना मजीद हम अगर टीपी और मैनुअल हमने आपको बताया, मैनुअल भी आप एंट्री कर सकते हैं। डिटेल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी XY TP रखा और जो SL आपने XY रख दिया, और आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे भी आपका SL और TP मैन्युअली जो है मैंने इनपुट कर किया वो भी आपका यहाँ पे लग गया। अच्छा, अभी मैं आपको एक और बताता हूँ। अब आप चाहते हैं यार हमने जो एंट्री लगाई SL TP ये गलत लगाया, तो आप यहाँ से दोबारा आके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको 0 कर देंगे, ठीक है। TP को कहते हैं मैंने SL भी गलत लगाया, तो इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं आप और कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी ऑर्डर मॉडिफाई ऑपरेशन फेल हुआ है, ठीक है। अब दोबारा क्योंकि शायद नेट का थोड़ा इशू था तो आपने ये TPSL इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको बताया था वो सबसे बेस्ट है। अब आपको पता चल गया ऑर्डर किस तरह लगाना है, TP किस तरह सेट करना है, SL किस तरह सेट करना है। अच्छा उसके बाद मेन अदर चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जो अगर आप इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये है ये तो इसका मार्जिन का है, आप इसको अगर ये प्राइस अलर्ट है जो मेरा फेवरेट है, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे इसमें जाएंगे और आप चाह रहे हैं कि प्राइस इस सपोर्ट पे आए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1,09,700 पे मैं तो बाइंग करूँगा, तो आपने यहाँ लिखना है कोई भी प्राइस, चलो 1,10,000 कर लेते हैं, सही है। तो 1,10,000 पे जो है ना 1,00,000 मैंने भी निकाली, कितनी प्राइस थी मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे हम चाह रहे हैं इसको ना बाय करने के लिए, तो 1,10,000 कर देते हैं, ये हो गया 1,10,000 कंफर्म कर दिया हमने। तो हमारी यहाँ पे ये देखें एक अलर्ट के नाम से चीज़ सेट आ गई, ऐसी प्राइस यहाँ आएगा, आपको एक बीप आएगा आपको मोबाइल पे, अलर्ट आपके नाम पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अलर्ट लगा सकते हैं, ये अच्छी एक अप्रोच है, आप अलर्ट लगा सकते हैं इसमें और जो है ना उसके हिसाब से ट्रेड करें। उसके अलावा यहाँ पे एक कैंडल बार है, आप यहाँ से कोई और चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई और कैंडल रखना है। FX से यहाँ से इंडिकेटर नॉर्मल, जिससे मैं यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाऊं, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम का इंडिकेटर क्लिक करेंगे तो लग गया, देखें, तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको सेव करना है ये टेम्पलेट, तो यहाँ पे सेविंग में जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने मार्जिन का आपको बताया नोटिफाई करने के लिए, वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई कुछ भी हो तो वो, तो गाइज़ आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूं कि 1 क्लिक ऑर्डर आपको कभी करना होगा, फ़ौरन आपने कह रहा है मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मुझे सेल करना है, तो मैंने सेल पे क्लिक किया, जहाँ से रेगुलर आ रहा है, ठीक है, रेगुलर के आप क्लिक करेंगे तो 1 क्लिक पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको आपने एक बार एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही मैं अब इसको मैंने कर लिया, अब मैं यहाँ से सेल करूँगा मिसाल के तौर पे, ठीक है, 1 क्लिक है, और इसके बाद फ़ौरन ये जो है ना सेल हो जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा तो ऑटो सेल, देखो अब आपसे ये नहीं पूछ रहा लॉट साइज़ क्या है कुछ भी, ठीक है, आपने जस्ट क्लिक करना है, आपके ऑर्डर लगते रहेंगे। जैसे मैंने देखे इतने ऑर्डर प्लेस कर दिए और मैंने यहाँ के सारे ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब ये होता है फ़ायदा 1 क्लिक का, ठीक है।
तो इस तरह आप वन क्लिक कर सकते हैं। आई होप को ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।